देश के सामने बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आपके सामने खड़ा हुआ हूं। ये संविधान है सर, और विपक्ष जो है लगातार संविधान बचाने की बात कर रहा है। इसका आर्टिकल 14, 15, 16 ये कहता है कि धार्मिक आधार पर किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन स्टेट नहीं करे। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रहा था सभापति महोदय, तो तजीमुल हसन साहब एक मुस्लिम लीग के एमपी थे और वो एक संशोधन लेकर आए कि मुसलमानों के लिए अलग लोकसभा और विधानसभा होना चाहिए और मुसलमानों के लिए अलग से रिजर्वेशन होना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आर्टिकल 6 के माध्यम से उसको गिराया और कहा कि पूरे भारत के जो नागरिक हैं वो एक हैं, और जो संविधान में आर्टिकल 14, 15, 16 है उसके आधार पर, धर्म के आधार पर किसी को भी रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। इसके बाद कांग्रेस जो है, कांग्रेस का हाथ मुसलमानों के साथ, मुसलमान की राजनीति के साथ, उन्होंने आर्टिकल 370 के माध्यम से जम्मू कश्मीर में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म कर दिया। जब तक कि 370 हमने खत्म नहीं किया सर, जम्मू कश्मीर में शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को और ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिला। आज जो स्थिति है सर कि 2004 में एक अलग स्थिति पैदा की। आंध्र प्रदेश में पहली बार मुसलमान के नाम पर आरक्षण 4% कांग्रेस ने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको एबॉलिश किया। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए तेलंगाना में, उसी को बढ़ाते हुए कर्नाटक में मुसलमान को फिर से अलग से रिजर्वेशन देने की बात हो रही है। सेम इससे भी आगे नहीं हुआ सर। 2011 में यूपीए की सरकार ने, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार यूनिवर्सिटी चलाती है, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, चाहे जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है, उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के रिजर्वेशन को नौकरी में और एडमिशन में पूरा का पूरा खत्म कर दिया सर। 2012 में जब यूपी में चुनाव हो रहा था तो एक नोटिफिकेशन जारी करके मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, तत्कालीन मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 4.5% ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म कर दिया सर। ये वही कांग्रेस है जिसने मंडल कमीशन का विरोध किया। ये वही कांग्रेस है जिसने ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन 2018 में विरोध किया। आज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी का रिजर्वेशन अलग से दे रहे, काटकर मुसलमानों को देने की बात कर रहे हैं, ओबीसी को देने के। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से सभापति महोदय आग्रह है कि जिन राज्य सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति में, जिन केंद्र सरकार के लोगों ने वोट बैंक की राजनीति में इस संविधान की हत्या की है, राहुल गांधी जी के पार्टी ने हत्या की है, आर्टिकल 14, 15, 16 सभी को जेल भेजना चाहिए, एक कमेटी बनाना चाहिए और इनके रिजर्वेशन को बचाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर ईशा खान चौधरी। ये जो कह रहे हैं, I will check the record. And whatever is the fact, only that fact will be taken. Others will not be taken. Start speaking. Dr. Isha Khan Chaudhary. Chairperson, sir, I would like to bring your kind notice to a matter of great concern of an arsenic-free drinking water crisis in my Malda Dakshin Lok Sabha constituency of West Bengal. This crisis has developed in my Lok Sabha constituency during the last 15 years due to the fact that new drinking water connections have been allowed to all village homes, and also because the population has increased since the original mega water supply plants were built many decades ago. In many villages across several blocks, many PHE pipelines are fully dry or supply an insufficient amount of water. The lack of availability of arsenic drinking water has caused great hardship to lakhs of people in my constituency who are forced to either suffer negative health side effects of drinking arsenic water or are forced to buy water from private owners. A new public health engineering
arsenic-free drinking water plant in Malda Dakshin was originally planned in 2017 and finally received administrative approval in 2023 for an amount of 804 crores to be jointly borne by the central and state governments on a 50-50 cost-sharing basis under the JJM mission scheme. This project is designed to provide arsenic-free drinking water to an additional 277,000 households in Kaliachak 1 to 3, English Bazaar and Manichak blocks. Construction of the water supply plant started in 2023 at Manichak block. However, the project is stalled due to lack of funding from the central government. Since August 2024, only 60% of the arsenic water supply plant has been constructed. The project completion date, which was earlier announced as December 2025, now has no completion date, and contractor payments for the project are pending. The public of Malda Dakshin have been suffering and demanding a solution for the past many decades. So I believe it is the moral responsibility of the central government to take immediate action. Therefore, I request the Jal Shakti Minister to immediately intervene in order to expedite the release of central funds under the JGM scheme for the arsenic-free drinking water plant project in Malda. Thank you. Thank you, sir. माननीय श्री अभय कुमार सिन्हा जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान हर घर नल जल योजना के क्रियान्वयन में हो रही गड़बड़ियों और भारी कमियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं महोदय। हर घर नल जल योजना को सरकार ने एक महत्वाकांक्षी और ऐतिहासिक पहल बताया है, लेकिन महोदय जमीन पे इसकी हकीकत कुछ और ही है। मैं औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र और गया जिला की बात करता हूं महोदय। लगभग प्रत्येक दिन 2, 4, 5 शिकायतें आते रहती है और वो शिकायतें क्या आती है कि महीनों से कहीं पे मोटर जला हुआ है, उसके कारण नल जल योजना बंद है। कई महीनों से कहीं पे स्टार्टर जला हुआ है, उसके कारण नल जल योजना बंद है। कहीं पाइप लाइन फट गई है तो कहीं पानी का जो टंकी है महोदय वो गिर करके फूट चुका है, उसके कारण बंद है महोदय। खराब गुणवत्ता की सामग्री लगाई गई है जिससे कुछ ही महीनों में लीकेज या टूट फूट हर एक वार्डों में, तकरीबन वार्डों में ये है महोदय। हम आग्रह करना चाहेंगे, कई गांवों में महीनों से एक बूंद भी पानी उस वार्ड में नहीं पहुंच रहा है महोदय। फिर भी सरकार रिकॉर्ड में दिखाती है कि हर घर जल पहुंच चुका है। जिन घरों को हर घर नल जल दिखाया गया है वहां वास्तव में जल सप्लाई हफ्ता में 1-2 बार ही हो पाता है महोदय। यह योजना माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषित एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य था कि हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है महोदय। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र सहित देश भर में इस योजना की स्वतंत्र ऑडिट कराई जाए। जिन क्षेत्रों में कार्य अधूरा या खराब तरीके से हुआ है वहां पर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए महोदय कि हर घर को नियमित रूप से पर्याप्त पीने का पानी कम से कम सरकार उपलब्ध कराए। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। धन्यवाद। माननीय श्री बलवंत बसवंत वानखेड़े जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माझ्या अमरावती शहरातील जो रेल्वे उड्डाणपुलाचा विषय आहे तो अतिशय चिंतेचा विषय झालेला आहे। त्याची जनमानसात खूप मोठ्या प्रमाणावर चर्चा आहे। अध्यक्ष महोदय, तो ब्रिटिशकालीन पूल होता आणि जीर्ण झाला। त्याचा स्ट्रक्चर ऑडिट होऊन तो पाडण्याच्या संदर्भात निर्देश दिले गेले, परंतु तो पूल पाडण्याच्या ऐवजी कुठल्या तरी शक्तीनं ते रेल्वे स्टेशनच हलवण्याचा प्रयत्न चालवलेला आहे। यामुळे कुठलीतरी सुप्त अशी शक्ती आहे की जे भूमाफिया असेल किंवा अन्य असेल। कारण
पूल पाडून नवीन बांधण्याचा विषय होता, म्हणजे तो राहून जखम पायाला आणि पट्टी डोक्याला अशा पद्धतीनं प्रकार चालू आहे. अध्यक्ष महोदय, या संदर्भात माननीय गडकरी साहेब, माननीय वैष्णवजी साहेब यांना मी प्रत्यक्ष भेटलो आणि त्यांना वस्तुस्थिती सांगितली. त्यांनी तो गडकरी साहेबांनी तो पूल सेतू बंधनमध्ये प्रस्तावित करा, राज्य सरकारकडून आणा अशा पद्धतीनं सूचना दिल्यानंतरही या पद्धतीनं आज कुठंतरी तो पूल कुठंतरी ते रेल्वे स्टेशन हलवण्याचा प्रयत्न चालू आहे. मी अध्यक्ष महोदय आपल्या निमित्त आपल्या माध्यमातून सुद्धा सरकारला विनंती करेन की हा पूल नवीन लवकरात लवकर बांधण्यात यावा, कारण वाहतुकीसाठी खूप मोठी अडचण होत आहे. तसेच ते रेल्वे स्टेशन कुठल्याही परिस्थितीत हलवू नये, कारण त्यासाठी फार मोठं जन आंदोलन होईल. आम्ही सुद्धा तो पूल हटवू ते